दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों क्लास 10th में मैथमेटिक्स में आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं कि फ़ॉर्मूले को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने 1 से 7 चैप्टर तक कर दिया था डिस्कस। बाकी जो शेष चैप्टर थे, त्रिकोणमिति का परिचय से आज हम फ़ॉर्मूले को बताएँगे। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर आप चाहते हैं कि 90 प्लस स्कोर करें तो आपको फ़ॉर्मूले तैयार होना चाहिए, हमेशा तैयार होना चाहिए। मुँह ज़बानी तैयार होना चाहिए, जैसे भी किसी चैप्टर का नाम लिया जाए वैसे आपके फ़ॉर्मूले जो है दिमाग में तुरंत रन करना चाहिए, तभी आप एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। कहा जाता है कि अगर आपका मैथमेटिक्स में फ़ॉर्मूले तैयार हैं तो आधा काम तो ऐसे बन गया। तो इसी सेशन में हमने फ़ॉर्मूले को तैयार करवाने का जो एक सेशन चलाया था, उसी श्रेणी में आज त्रिकोणमिति का परिचय हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहला जो आज का पहला चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय। दोस्तों इसमें क्या है कि जो साइन थीटा अपान में कॉस थीटा ये सारी चीज़ें डिस्कस हम लोग करते हैं। यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। पहली बात कि जो हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा का जो फार्मूला लगता है हमेशा एक समकोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा कोण जिसमें एक कोण क्या हो 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए ए बी सी हमारा क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ बी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है? तो इसमें होता क्या है और यहाँ पे इस समकोण त्रिभुज में ये कोण थीटा है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला बनता है, यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, ठीक है? इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस एंगल के लिए यहाँ पे जो थीटा एंगल दिख रहा है, जहाँ पे कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है और जो बाकी शेष भुजा हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों आधार हो जाता है, ठीक है? तो ये लंब, आधार और कर्ण आपको डिसाइड होना चाहिए, तभी जो है साइन थीटा, कॉस थीटा और चाहे जो भी फार्मूला आप निकाल सकते हैं, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे आपको साइन थीटा का फार्मूला पता चल गया, लंब बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, ठीक है? और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। इस सारे फार्मूले को ठीक एक ट्रिक द्वारा हम बता देंगे जो कि आपको मुँह ज़बानी याद हो जाएगा। एक चीज़ और याद कर लें कि कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा को उल्टा होता है, सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा को उल्टा होता है, कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा को उल्टा होता है। तो आपको बेसिकली पहला, दूसरा, तीसरा फार्मूला अगर तैयार है तो बाकी ये जो तीनों फार्मूले आपको तैयार हो जाएंगे। आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन किसका रिवर्स है। चलिए इन सारे फार्मूले के एक शॉर्ट ट्रिक से बता देते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का जो फार्मूला होता है लाल बटा में कक्का, ठीक है? तो ये हो जाता है लंब बटा में आधार, ये आधार बटा में कर्ण और लंब बटा में आधार, क्लियर हुआ? और आपको इतना पता होना चाहिए कि जो कोसेक थीटा है साइन थीटा का उल्टा होता है, सेक थीटा जो होता है कोसेक थीटा का उल्टा होता है, कॉट थीटा जो होता है टेन थीटा का। इसका जो फार्मूला होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का कक्का बटा में लाल, क्लियर हुआ? तो ये आपको फार्मूले पता होना चाहिए। चलिए कुछ और फार्मूले, क्योंकि त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपको फार्मूले तैयार हों। जितने बच्चे अभी लाइव देख रहे हैं वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और साथ में वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, ठीक है? आई होप आप लाइक कर दिए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इसमें देखिए एक चीज़ पता यहाँ पे मैंने लिख दिया कि साइन थीटा जो होता है 1 में कोसेक थीटा या कोसेक थीटा इजकल टू 1 में साइन थीटा, टेन थीटा इजकल टू 1 में कॉट थीटा या कॉट थीटा इजकल टू 1 में टेन थीटा, ठीक है? उसी तरह से कॉस थीटा इजकल टू 1/सेक थीटा। सारे फार्मूले आपको तैयार होने चाहिए। जो भी बच्चे शुभम क्लासेस ऐप इंस्टॉल किए हैं वहाँ पे आपको ये सारे फार्मूले चैप्टर वाइज मिल रहे हैं। जो बच्चे जुड़े हैं इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का जो मल्टीप्लाई होता है 1 होता है, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है, कॉस थीटा सेक थीटा का मल्टीप्लाई 1 होता है, ठीक है? तो ये भी एक फार्मूले की तरह ले सकते हैं। आइए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टेबल हम तैयार कर लेते हैं जिसमें कि साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों का मान हमको तैयार करना है। सारे बच्चों से हमने कहा था कि ये फार्मूले आप तैयार रखिए। देखिए आपको कैसे याद रखना है, साइन 0 का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 1/√2, √3/2, 1। आपको अगर साइन थीटा का मान पता है, ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का, तो आप कॉस का भी आराम से बता सकते हैं। बस इसको क्या करना है, ये रिवर्स ऑर्डर में कर देना है, ठीक है? ये रिवर्स ऑर्डर में साइन 0 का मान 1 हो जाता है, यहाँ पे 30 डिग्री का मान अंडर, इसको पलट के लिख देना है। ये जो है ना
आप देख रहे हैं, ये जो है ये वैल्यू पूरा पलट के लिख देना है, ये कॉस थीटा का निकल के आ जाएगा। क्लियर हुआ? उसी तरह से टेन थीटा का, तो आपको टेबल यहाँ पे तैयार होना चाहिए। टेन थीटा का देखिए, टेन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/√3, 45 डिग्री का मान 1, ये चीज़। तो अगर आपको ये तीन फार्मूले पता है, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा का, तो बाकी आप जो है कॉट, ठीक है, कॉट, सेक और कोसेक का सिर्फ पलट पलट के निकाल सकते हैं। ये भी टेबल आपका तैयार हो जाएगा, हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। जो बच्चे त्रिकोणमिति चैप्टर चाहते हैं कि मेरा तैयार हो जाए, तो उसको जाके देखें, ठीक है। ये कुछ चीज़ें और हैं, इसको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी जान लीजिए कि साइन और कॉस थीटा का जो न्यूनतम मान -1 होता है, अधिकतम मान 1 होता है। कहने का मतलब है साइन और कॉस में चाहे जितना भी बड़ा एंगल ले लें, जैसे हम बात करें कि साइन जो है 450 डिग्री, ठीक है, इसका मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, चाहे जितना बड़ा एंगल ले लीजिए। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 होती है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू -1, अधिकतम वैल्यू 1। उसी तरह से कॉस थीटा का मान भी मिनिमम -1 और अधिकतम 1 होता है। क्लियर हुआ? चलिए, आइए यहाँ पे कुछ चीज़ें और। यहाँ पे पूरक कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं मेरे प्यारे बच्चों। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, त्रिकोणमिति के फार्मूले अगर तैयार हैं तो यहाँ से 10 से 12 नंबर आ जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? पूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, पूरक कोण कहलाता है। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पे कोण ए और कोण बी क्या कहलाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? पूरक कोण, ठीक है। तो ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए, 60 डिग्री होगा। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जितने बच्चे शादी वादी में व्यस्त हैं ना, थोड़ा सा कम रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने काम पे ध्यान। 20 डिग्री का पूरक कोण बताइए, 70 डिग्री होगा। थीटा का पूरक कोण बताइए, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। चलिए, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये जो फार्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल बनते हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। संभवतः आखिरी फार्मूला नहीं है, अभी और फार्मूला है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, ठीक है। उसे कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और यहाँ पे देख सकते हैं आप सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको तैयार रखना है। त्रिकोणमितीय सर्वसमकाएं, आपको त्रिकोणमिति में फार्मूला खूब मिलते हैं, ठीक है। जो बच्चे अभी देख रहे हैं फार्मूले को नोट कर लीजिए, वैसे हमें PDF प्रोवाइड करा देंगे। क्लियर हुआ? और अपने हाथ से बनाया हुआ नोट्स है, कोई ऐसा इधर उधर की बातें नहीं है, हमने खुद अपने हाथ से लिखा है और बहुत क्लियर कट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो कहीं कहीं पे कॉस स्क्वायर थीटा को अगर यहीं पर रोक लें और साइन को उधर भेज दें, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। या कभी कभी यहीं पे ये फार्मूला जाता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे जो दूसरा फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। या सेक स्क्वायर थीटा, आप 1 को इधर ला दीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। फार्मूला एक ही है, बाकी बदल बदल के उसको किया गया है। यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ऐसे ही आपको फार्मूले, कुछ और फार्मूले जो हैं यहाँ पे देखिए, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपन में कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। सारे फार्मूले आपको तैयार होने चाहिए। हमने सारे बच्चों से कहा था कि आप एक फार्मूले की कॉपी जो है बना लीजिए, और जो भी छोटे छोटे आपके फार्मूले मिल रहे हैं उसको लिखा करिए, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले हैं। आइए, त्रिकोणमिति से रिलेटेड जितने फार्मूले थे मैंने उसको डिस्कस कर दिया। आइए चैप्टर नंबर 12 है, उस चैप्टर को हम डिस्कस करें जहाँ पे फार्मूले हैं। जैसे वृत्त है, वृत्त की रचनाएं हैं, तो वहाँ पे आपको फार्मूले नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आइए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि चैप्टर नंबर 12 है, वैसे आपका चैप्टर नंबर 8 या 9 होगा सिलेबस रिड्यूस होने के बाद। आप सिंपल सी चीज़ है कि वृत्त होता है, तो वृत्त में आप बेसिक डिफिनीशन जानते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या होती है, वृत्त का केंद्र होता है, तो वृत्त का जो व्यास होता है वृत्त की त्रिज्या का दोगुना होता है। ये सारी चीज़ें आप पहले से जानते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। वृत्त की जो परिधि का फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2πr होता है अगर वृत्त की त्रिज्या r है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो πr² अगर वृत्त की त्रिज्या r हो तो। यहाँ पे वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल फार्मूला हो गया। यहाँ ये तो हो गया बहुत छोटी बातें, क्योंकि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपको जो क्लास 10th में पढ़ना है वो पढ़ना है त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल।
ठीक है। सेक्टर और सेगमेंट ऑफ सर्किल में क्या अंतर है, इस पे डिस्कस करेंगे और उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिए, अंत तक देखें तो ज़रूर मज़ा आएगा। ठीक है। ये मान लीजिए एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ पे ये वृत्त की त्रिज्या हो गई और यहाँ पे इसको जो कोण है थीटा है। ठीक है। ये ए और बी के बीच में जो कोण थीटा है, तो ये जो क्षेत्रफल होता है यहाँ पे देख लीजिए, ये जो रीजन बना है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल ये हमारा बोला बोला जाता है लघु त्रिज्यखंड। ठीक है। क्या बोला जाता है, लघु त्रिज्यखंड। और ये जो हिस्सा होता है ये दीर्घ त्रिज्यखंड होता है। ठीक है। तो मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर की बात होती है, लेकिन जो बेसिकली हमें फार्मूला बताना होता है वो है इसका क्षेत्रफल। तो फार्मूला अगर ये आपको थीटा पता हो वृत्त की त्रिज्या, तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है थीटा पान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ। चलिए, आपको सिर्फ इसका क्षेत्रफल बताना है, ध्यान दीजिएगा। ये क्षेत्रफल ओ ए बी का ये पूरा। और कभी अगर आपको इसका क्षेत्रफल पूछ दे ये, तो आप क्या है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के पाई आर स्क्वायर यानी कि पूरी वृत्त के क्षेत्रफल में से आप घटा देंगे। ठीक है। पाई आर स्क्वायर में से जो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है घटा देंगे तो ये आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। चलिए, इसी तरह से कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई, ये लंबाई अगर आपको निकालना है तो इसका फार्मूला होता है थीटा पान में 360 इंटू 2 पाई है। बहुत आसान फार्मूला है। चलिए, ये हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आइए डिस्कस करते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा एक जीवा है। वृत्त में कितनी जीवाएँ होती हैं, अनंत होती हैं, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ होती हैं जीवाएँ। लेकिन इस जीवा की ये निचले वाला जो हिस्सा है ये वाला, और यहाँ पे कोण थीटा बन रहा है, इसका जो क्षेत्रफल है ये वाला, ध्यान दीजिएगा। ये निकालने के लिए फार्मूला हमारे पास है, बहुत बढ़िया फार्मूला है, यहाँ पे इसको याद कर लीजिए। थीटा पान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है। आपको ये थीटा पता रहेगा तो बार बार इसका क्षेत्रफल आप निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसका क्षेत्रफल क्लियर है। ये लघु वृत्तखंड है और इसको छोड़ के ये वाला जो क्षेत्रफल होता है ये, ठीक है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड दीर्घ वृत्तखंड कहलाता है। ठीक है। तो कभी भी अगर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है तो पाई आर स्क्वायर, त्रिज्यखंड नहीं होगा वृत्तखंड होगा, ये चीज़ मिटा दीजिएगा, वृत्तखंड। क्लियर हुआ। चलिए, आइए अब हम चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बहुत ही यहाँ पे फार्मूले आपको ज़बरदस्त ज़बरदस्त मिलेंगे। अगर आपको फार्मूले तैयार हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैथमेटिक्स में 90+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी सारी चीज़ें हम तैयार करवा ही रहे हैं, क्योंकि फार्मूला तैयार होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐन वक्त पर अगर फार्मूला भूल गए तो आपकी कलम रुक जाएगी, आप एक अक्षर भी नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ये हिंदी इंग्लिश जैसे विषयों जैसा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरी बात। चलिए, घन और घनाभ का जो क्षेत्रफल और आयतन की बात करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा एक घनाभ है, आप देख रहे हैं इसकी आकृति। तो अगर घनाभ की लंबाई l है, चौड़ाई b है और ऊंचाई h है, तो घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई, आप पहले से जानते हैं, कुछ इसमें नया नहीं है। घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। क्लियर हुआ। चलिए, इसी आकृति में एक घन होता है। घन का आयतन क्या होता है, अगर घन और घनाभ में यही अंतर होता है कि इसमें लंबाई, ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं, वो होता है ए के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब। क्लियर हुआ। चलिए, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन व क्षेत्रफल, ये उन्हीं का क्षेत्रफल निकालना जो हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे। होने के लिए बहुत से ढेर सारे क्या होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, आकृति होते हैं, बस हमको सिलेक्टेड पढ़ना है। चलिए, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन व क्षेत्रफल। लंबवृत्तीय बेलन क्या होता है, ऐसा बेलन जिसका जो ऊपरी और निचली जो हिस्सा होता है वो एक वृत्त होता है, और दोनों वृत्त जो है समान त्रिज्या का होता है, आर और आर। ठीक है। और ये यहाँ पे इसकी ऊंचाई क्या है, एच है। क्लियर हुआ, ये ऊंचाई एच है। तो इसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल, आयतन, ये तीन चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है। पहला मिलेगा बेलन का आयतन, वो होता है फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच। पढ़ाते समय मैंने इस पर बहुत डिटेल में बताया हुआ था। वक्रपृष्ठ होता है, ठीक है, 2 पाई आर एच। वक्रपृष्ठ होता है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा।
लेकिन जब संपूर्ण पृष्ठ पूछ दिया जाता है तो आपको वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ये वाला भी क्षेत्रफल हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यानी कि 2πr/h में से एक ऊपर जो क्षेत्रफल होगा ये πr² होता है, ठीक है, और जो नीचे का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। दो सर्किल होता है, दोनों सर्किल का जो क्षेत्रफल होता है πr², इसलिए क्या हो जाता है 2πr²। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है 2πr/h प्लस 2πr²। क्लियर हुआ। चलिए, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्षेत्रफल, यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे एल होगा, ठीक है, शंकु की तिरछी ऊंचाई ये पूरा एच होता है और यहाँ पे क्या होता है आर। लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है कि जिसका बेस जो आधार होता है एक वृत्त होता है और वृत्त की त्रिज्या भी होगी। तो शंकु का जो आयतन आप पहले 1/3πr², बहुत आसान फार्मूला है। जो हमारा बेलन का आयतन का फार्मूला होता है उसका 1/3 होता है, ठीक है, बस 3 से भाग देंगे शंकु का आयतन का फार्मूला। शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भैया πr/l होता है। एल यहाँ पे हमने बताया क्या होता है, शंकु की तिरछी ऊंचाई, और एल होता है L=√, यहाँ पे r² प्लस h², ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ आपने लिखा हुआ। चलिए, शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है भैया πr/l और πr² होता है, ठीक है। πr/l यानी कि जो वक्र पृष्ठ तो होता ही होता है, ये वाला क्षेत्रफल अगर हम जोड़ दें πr², क्लियर है। चलिए, इसी श्रेणी में सब फार्मूले आपको तैयार होना चाहिए, मुँह ज़बानी तैयार होना चाहिए। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, फार्मूला नोट करते जाइएगा, और जितना बार फार्मूला लिखेंगे उतना आपका तैयार होता जाएगा। गोले के बारे में हम डिस्कस करेंगे। गोला क्या होता है, गोला यहाँ पे अगर ये वृत्त है, यहाँ पे वृत्त गोले की त्रिज्या r है, तो गोले का जो आयतन होता है 4/3πr³ होता है। क्लियर हुआ। गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है, ठीक है, तो नोट डाउन करते जाइए। अर्धगोले की बात हम करें, अर्धगोला मतलब होता है गोले का आयतन का आधा भाग होता है 2πr3 2/3πr³, ठीक है, गोले का आधा, ठीक है, अर्धगोला जैसे नाम से क्लियर हो रहा है। अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ होता है ये वाला कर्व वाला है, ठीक है, उसका जो क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है, लेकिन अर्धगोले का अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ दे तो ये वाला भी क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, जुड़ जाता है, ठीक है। तो अर्धगोले का जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr² और πr² ये ऐड हो जाता है। चलिए, छिन्नक का क्या फार्मूला होता है, छिन्नक का जो आयतन होता है, छिन्नक क्या होता है, ये एक कोण यानी कि जो हमारा उसका एक हिस्सा होता है। अगर बीच में से हम यहाँ काट दें, जैसे जोकर की टोपी होगी, तमाम तरह के शेप इस तरह से मिलते रहते हैं। इसका जो निचली हिस्सा है r त्रिज्या का एक वृत्त है, और जो ऊपरी हिस्सा है r त्रिज्या का एक वृत्त है, और ये लंबाई l, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई l हो और ऊंचाई h हो, तो आप इसका क्या आता है, छिन्न का जो आयतन होता है 1/3πr² r² r/h होता है, ठीक है। वक्रपृष्ठ का फार्मूला पाई ब्रैकेट में r+r, ये आप नोट डाउन कर लीजिए, सब फार्मूले लिख लीजिए एक बार। क्लियर है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पे चलिए, आखिरी चैप्टर है चैप्टर नंबर 14 जो कि सांख्यिकी का है। जो भी सारे फार्मूले हमने बताए आई होप आप नोट कर लिए होंगे। सारे बच्चों के लिए, चाहे किसी भी बोर्ड के हों, किसी भी राज्य से हों, ये फार्मूले कभी भी नहीं बदल सकते हैं किसी भी छात्र के लिए। सांख्यिकी चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 14 की बात करें, जब आंकड़े वर्गीकृत हों यानी कि ग्रुप डेटा की बात करें। ग्रुप डेटा क्या होता है आप सभी को पता है, जिसमें टेबल बना होता है, मोटी मोटा बात करें, जिसमें एक क्लास इंटरवल होता है, उसमें हमें सबसे पहला जो फार्मूला निकालना होता है माध्य का, ठीक है, ठीक है, माध्य जिसको हम लोग मीन बोलते हैं। 3 विधियाँ होती हैं मीन निकालने की, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि, ठीक है, और पग विचलन विधि, स्टेप डिविएशन मेथड। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे तीनों फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि x⁻=fi×xi/FI, ठीक है, प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्ट मेथड, सब कुछ। अगर आपको ये समझना है कि इसमें xi/fi क्या है, तो आपको सांख्यिकी चैप्टर का जाके प्लेलिस्ट से वीडियो देखना होगा, और बहुत डिटेल में सारी चीज़ें हमने बताई हुई हैं, ठीक है। मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में और समझने में। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पे हमने डिस्कस नहीं किया हो। कल्पित माध्य में क्या होता है, ये फार्मूला x⁻=a/में, ए क्या होता है हमारा जो हमने एज्यूम करते हैं, ठीक है,
जो माध्य हम एज्यूम करते हैं वो होता है। इसमें फार्मूला आता है एफ आई इंटू डी आई अपान में एफ आई। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। स्टेप डेविएशन का फार्मूला भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें दो फार्मूले और आपको मिलते हैं बहुलक, इंग्लिश में बोलते हैं मोड, और माध्यक इंग्लिश में बोलते हैं मीडियम। यहाँ से भी आपको सवाल पूछे गए हैं। अगर आपको फार्मूला पता है बहुलक का तो आप बहुत आसानी से जो है 6 नंबर, ये जो बहुलक पूछता है ना, बहुलक या माध्यक हमेशा 6 नंबर का पूछता है। अच्छी बात ये है, कभी भी 1 नंबर 2 नंबर में नहीं पूछता। बहुलक का जो फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुलक बराबर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपान में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू ब्रैकेट 1 इंटू एच। अब इसमें सब कुछ अगर आप चाहते हैं डिटेल में जानना कि एल क्या है, F1 क्या है, F0, तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर आप दो तरह से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक तो आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ से भी आपको फ्री में वीडियो मिलेगा, और या प्लेलिस्ट में जाके आप जो है शुभम क्लासेस है यूट्यूब पे सर्च करके वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। सब कुछ सिस्टमेटिक वे में आपको मिलेगा, चैप्टर वाइज है, एक्सरसाइज वाइज है, और उसमें अब जो छात्र पढ़ना चाह रहे हैं तो आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने छात्र अभी लाइव देख रहे हैं, जो बच्चे लाइक कर दिए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आखिरी फार्मूला हम डिस्कस करेंगे माध्यक, मीडियन का। मीडियन होता है एल बराबर, मीडियन इजकल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान में एफ इंटू एच। ठीक है, तो ये सारी चीज़, एच क्या होता है जो वर्ग अंतराल की लंबाई होती है, एफ क्या होता है, सी एफ क्या होता है, तो सब कुछ हमने डिटेल में बताया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले जो कि त्रिकोणमिति से लेके हमने क्या आखिरी चैप्टर जो सांख्यिकी तक था हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ज़रूर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि फार्मूले का महत्व गणित में बहुत ज़्यादा है। बिना फार्मूले का आप सवाल एक भी सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो कल मिलते हैं। कल आपको हम पढ़ाएंगे वृत्त की रचना। ठीक है, तो सारे बच्चे जो है रेडी रहिएगा। वृत्त की रचना बहुत मज़ेदार होगा। वहाँ से आपको 6 नंबर का तैयारी हम करवा देंगे, एक क्वेश्चन फिक्स है 6 नंबर का। तो कल मिलते हैं ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।